बड़े भाई शाहजहां खान जी को आप सभी लोग मिलकर बड़े माला से सम्मानित करें। उसके बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधन करने का काम करें। हेलो हेलो और जी भैया एक गीत के माध्यम से कि भीमराव जी आए जग में नाम कर गए, जग में नाम कर गए, वो ऐसा काम कर गए, जग में नाम कर गए, वो ऐसा बन कर आए, सत्य बाबा साहब आंधी बन कर आए, वो तूफान बन गए, जग में नाम कर गए, ऐसा काम कर गए, जग में नाम कर गए, वो ऐसा काम कर गए। बन कर आए, वो तूफान बन गए, जग में नाम कर गए, वो ऐसा काम कर गए, जग में नाम कर गए, वो ऐसा काम कर गए। मेरे भारत की शान, मेरे भारत की शान, बाबा साहब अम्बेडकर, मेरे भारत की शान, मेरे भारत की शान, बाबा साहब अम्बेडकर। जिन्हें जानत जहान, जिन्हें जानत जहान, बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्हें जानत जहान, जिन्हें जानत जहान, बाबा साहब अम्बेडकर। जिनका हमने दिया था, जिनका सुनने के लिए हमने लंबे समय तक इंतजार किया, ऐसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जिनका सरल स्वभाव, शांत जैसे नौजवानों को हमेशा हौसला बढ़ाने के लिए
जब भी कमजोर पड़ते हैं उस समय हौसला बढ़ाने काम करते हैं आदरणीय राजा रामपाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा तो हम सबको हौसला अफजाई करें और बाबा साहब के बारे में बताएं। आज इस रनिया की ऐतिहासिक की पहली जाबाज महिला आदरणीय बिटान दिवाकर जी इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के शानदार जिलाध्यक्ष आदरणीय अरुण कुमार बबलू राजा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव परम सम्मानित आदरणीय अखिलेश कटियार जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रनिया विधानसभा के सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय हमारे यदुनंदन यादव जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के उपाध्यक्ष रसूलाबाद से चलकर आए आदरणीय फैजान खान जी इस कार्यक्रम में शानदार जाबाज महिला नेत्री हमारी बहन रुबीना कुरैशी जी हमारी मंच पर उपस्थित यूथ ब्रिगेड लोहिया वाहिनी और हमारे छात्र सभा के सम्मानित जिलाध्यक्ष हमारे जिला पंचायत सदस्य जिले के उपाध्यक्ष हमारे छोटे भाई पाल महासभा के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के जनपद के उपाध्यक्ष आदरणीय अमर सिंह पाल जी संचालक भाई पवन यादव जी हमारे छोटे भाई जिनकी देखरेख में जिनके अथक प्रयास से इस कार्यक्रम में आदरणीय आपके दिवाकर जी को कदम कदम पर सहयोग करने वाले भाई सुरेश सक्सेना जी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित आपके दिवाकर जी शैलू सोनकर जी सीपू पाल जी हमारा सभी मंच पर हिम्मत सिंह जी बलवान सिंह यादव जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हमारी उमरगंज से चलकर आई हमारी बहनें और इस नगर पंचायत से आई बड़े पैमाने पर हमारी मात शक्ति क्षेत्र से आए हमारे सम्मानित पिता तुल बुजुर्गों नौजवान दोस्तों मैं इस मंच की ओर से समाजवादी पार्टी के इस पीडीए पंचायत को सफल करने के लिए आए मैं सामने बैठे अपनी मां शक्ति को पिता बुजुर्गों को नौजवान साथियों को मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं वंदन करता हूं अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी बातें हमारी बहन है ये भी वही काम कर रही है जो हम लोग काम कर रहे हैं। बाबा साहब के कृतित्व को बाबा साहब के व्यक्तित्व को आप सब तक गायन के माध्यम से जगह जगह जाकर के लोगों को जगाने का काम कर रही है। आदरणीय बहन शकुंतला कमल जी उनके साथ देने वाले वादक कलाकार साथी गायक कलाकार साथी मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। मैं तो ऐसा सौभाग्यशाली हूं कि जब से हमने राजनीति शुरू की हमें लगता है अकबरपुर रनिया पहले सर्वन खेला था उसके बाद अकबरपुर रनिया तो 2009 में बनी है। यहाँ के लोगों ने बार बार
दलितों ने, पिछड़ों ने, अक़लियत के साथियों ने और सर्वहारा वर्ग के वो लोगों ने जिन्हें संविधान लोकतंत्र पर विश्वास है, हम पर भरोसा है, वो लोग बड़े पैमाने पर जात से उठकर, दल से उठकर, धर्म से उठकर के 8 बार पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए यहाँ लोगों ने सहयोग करने का काम किया है। उन सभी साथियों को मैं पुनः मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पैदा हुए तो राजा रामपाल 2 बार MP आप बना चुके हैं, MLA बना चुके हैं, बहन बिटान देवी दिवाकर पहली नगर पंचायत जो सृजित हुई उसमें अगर पहली महिला यहाँ शोभा बढ़ाने का काम किया है तो इसमें किसी देवी देवता का हाथ नहीं है, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर का सिर है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको 26 नवंबर 1949 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपकर सबसे ज्यादा प्रसन्न नजर आया। अब यहाँ हमारी मां शक्ति बैठी है, सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों नजर आए थे? क्योंकि बाबा साहब ने अकेले संघर्ष करके एक वोट का अधिकार रानी और महात्मा रानी के वोट की कीमत बराबर करके धरती पर स्वर्ण युग की शुरुआत करने का काम किया। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था आज के बाद भारत में पैदा होने वाला स्त्री पुरुष किसी जात धर्म में पैदा होने वाला व्यक्ति प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाएगा और जिनमें हिम्मत होगी, हौसला होगा, वो प्रधानमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंच जाएगा। इतना बड़ा अधिकार तीनों युगों में जो स्वर्णिम कहे जाते हैं उनमें नहीं मिला। बाबा साहब जिसको कलयुग कहते हो, आदमी करे कलयुग है, कलयुग माने खराब युग नहीं, कलयुग माने ज्ञान का युग, कलयुग माने मशीनों का युग, कलयुग माने विज्ञान का युग, कलयुग माने विकास का युग, कलयुग माने भारत के किसी जात धर्म में पैदा व्यक्ति इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ सकता है, तो कलयुग हो सकता है क्या? तो इसलिए मैं आप लोगों से कहने, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? हमने केवल एक वोट देकर तुम्हें राजनीतिक आजादी दे दी। इसी वोट के जरिए इस भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्टों को हमने धार्मिक आजादी दे दी। इसी वोट के जरिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमने आर्टिकल 15 के तहत तुम्हें समानता का अधिकार देकर सामाजिक आजादी दे दी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इन तीनों आजादी से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जब तक तुम्हें आर्थिक आजादी ना मिले तब तक तीनों आजादी बेईमानी है। बाबा साहब ने उम्मीद की कि अभी देश में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री वो बनेगा जिसके वोट सबसे ज्यादा होंगे, जिनके वोट 100 में 90-95% वोट है, उन्हें इस देश का प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य 76 वर्ष संविधान लागू होने के बाद भी अभी उनका राज्य नहीं आया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अगर ये जो PTA की बैठक है, ये PTA के लोग मिल रहे हैं और इस देश की पार्लियामेंट में कब्जा कर लें तो आर्थिक आजादी के लिए कानून बना करके इस देश को आर्थिक आजादी भी देने का काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमने संविधान के माध्यम से
आज के बाद भारत में पैदा होने वाला किसी जात धर्म के आदमी को हमने भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। बाबा साहब ने कहा धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। यहाँ के लोग 76 साल बाद लोकतंत्र का अर्थ नहीं जानने के कारण केवल अपने पिता के नाम जो जमीन है, पिता का जो मकान है, उसको छोड़कर दरवाजे के बाहर बनने वाली नाली को सरकारी समझते हैं, दरवाजे के बाहर वाली सड़क सरकारी समझते हैं, दरवाजे के बाहर बिजली का काम कर दिया और ये लोग थाली और ताली बजाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस देश में लोग लोकतंत्र का अर्थ जानते होते तो क्रांति हो जानी चाहिए। अगर क्रांति हो जाती तो एक भी सरकारी कोई भी विभाग, चाहे रेल हो चाहे रेलवे हो, PSU जितने हैं, एक भी आदरणीय मोदी जी की हैसियत नहीं थी कि अदानी अंबानी को देने का काम कर सकती। तो इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये PTA की शुरुआत क्यों करनी पड़ी? अगर इस देश में सबसे पहले अगर PTA किसी की शुरुआत की थी तो राम मनोहर लोहिया ने भी जब समाजवाद की स्थापना की थी तो उन्होंने भी कहा था 100 में 60 हमारा है, बाकी में 100 में 90, 100 सिद्ध है, 100 सिद्ध भाग। उसके बाद देश में मसीहा मानव कांशीराम साहब आए, उन्होंने क्या नारा दिया? जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन साथियों, उसके बाद ये समाज बड़े पैमाने पर, मैं बहुजन समाज पार्टी में भी 22 साल रहा, MP MLA बहुजन समाज पार्टी ने भी बनाया। लेकिन बाबा साहब तो कह गए थे क्या मेरे मानने वाले लोगों हैं, मेरे चाहने वाले लोगों, मैंने पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद एक कारवां बड़ी मुश्किल से हाथ तक लेके आया हूँ। मेरे चाहने वाले मानने वाले इसको आगे न बढ़ाएं कोई बात नहीं, लेकिन इसको पीछे धकेलने का काम न करें। आज साथियों, उस कारवां को पीछे धकेलना तो छोड़ो, जो संविधान आपको धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आजादी देती है, जो संविधान आपको आर्थिक आजादी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था की थी, वो संविधान बदलने की पूरी तैयारी है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि 2023 में हमारे निवेदन पर अगर पूरे भारत में कोई पहली संविधान बचाओ रैली हुई है, PTA की रैली हुई है, तो अकबरपुर धरती की में माती में रैली हुई है, दूसरी कोई रैली नहीं हुई है। और पूरे देश में फिर संविधान की ताकत है जो आदरणीय मोदी जी को 400 पार का ऐलान करने वाले, संविधान को बदलने की मंशा रखने वाले 240 में आकर घुटनों के लिए बैठ गए। लेकिन खतरा टला नहीं है, इसलिए PTA बनाने की जरूरत पड़ी। क्यों? ये PTA के लोग, इनका क्या नुकसान हुआ है अब तक 10 सालों में? 10 सालों में किसका नुकसान हुआ है? अगर इस PTA में माननीय तानाशाह आदरणीय मोदी जी के शासन में अगर कोई पहला हमला हुआ है तो बाबा साहब अम्बेडकर के पहले स्लोगन पे हमला हुआ है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो। अगर पहला कोई हमला हुआ है तो क्वालिटी एजुकेशन पे हमला हुआ। क्वालिटी एजुकेशन कहाँ है? क्वालिटी एजुकेशन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में है। क्रिश्चियन लोगों के जितने विद्यालय हैं उनमें पढ़ने वाला कोई भी बच्चा शायद हो जो कहीं न कहीं प्लेसमेंट ना हो जाए, तो क्वालिटी एजुकेशन पे हमला किया। क्रिश्चियन के चर्चों पे, क्रिश्चियन के मिशनरी स्कूलों में
ईंटे पत्थर चलवाना शुरू किया इन सांप्रदायिक ताकतों को। लेकिन आपको मालूम हो कि हिंदू तो जिसको कहते हो हम हिंदू नहीं करते, लेकिन ये तो केवल भारत में, दुनिया में नंबर 1 की किसी की आबादी है तो क्रिश्चियनिटी की है। पूरी दुनिया के क्रिश्चियन शासकों ने आदरणीय मोदी जी से कहा कि अगर भारत के चर्चों में, भारत के मिशनरी स्कूलों में अगर ईंटे पत्थर चलना बंद न हुआ तो आपका विदेश में जहाज फेंक करना जरूर बंद हो जाएगा। जब ये धमकी पूरी दुनिया से मिली तब मोदी जी ने, आरएसएस के लोगों ने चर्चों में, मिशनरी स्कूलों में ईंटे पत्थर चलाना बंद किए। लेकिन जब चर्चों में हमले हो रहे थे तो दलित बेखबर, पिछड़ा बेखबर, मुसलमान बेखबर, कोई भी चीज बाहर नहीं आ रही थी कि चर्चों में हमले हो रहे हैं, मिशनरी स्कूलों में हमले हो रहे हैं। दूसरा जब हमला हुआ, आपको मालूम है कि दूसरे नंबर की अगर कोई आबादी है दुनिया में तो हमारे मुसलमान भाई हैं। मुसलमानों पर तो खुलेआम हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए मुसलमानों का डर दिखा करके उनको बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है, आतंकवादी बनाने का काम किया जा रहा है, उनके साथ जाति करने का काम किया जा रहा है। मुसलमान बड़ी बहस में हैं। मैं वही इसलिए बात कह रहा हूँ, जब माइनॉरिटी के लोग क्रिश्चियनों पे हमला था तब मुसलमान बेखबर थे, और जब मुसलमानों पे हमला हो रहा खुलेआम तो दलित चुप है, पिछड़ा चुप है, अगला तो प्रसन्न नहीं। तीसरा हमला आप लोगों को नहीं मालूम क्योंकि अखबार में नहीं आता है। तीसरा सबसे बड़ा हमला अगर आदरणीय मोदी जी ने किया था तो SC/ST पे किया था। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात जो उनके सुरक्षा के लिए कवच के रूप में है, उसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए उसको खत्म करने का काम किया। लेकिन मैं तो बधाई देना चाहता हूँ दलित समाज की उन संस्थाओं को जो रोहतास के नाम, कबीर के नाम, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम जो प्राइवेट समितियां थी, उन्हें गलतफहमी थी कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए अगर SC/ST एक्ट खत्म करेंगे तो अगले बहुत प्रसन्न होंगे, पिछड़े बड़े पैमाने पर प्रसन्न होंगे कि अब तो दलितों को पिटाई का हमें लाइसेंस मिलेगा। वो सोचते थे जब सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के डर से कोई नेता नहीं बोलेगा तो आम आदमी क्या बोलेगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ दलित समाज के जाबाज साथियों को। समितियों के माध्यम से कोई नेता तो नहीं आया आगे, किसी ने कमेंट नहीं किया, लेकिन संस्थाओं ने सड़क पर उतर करके सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम चौराहे पे प्रतियां जलाई, ट्रेनें जलाई, बसें जलाई। 108 दलित समाज के लोग मारे गए। कानपुर में कोई नहीं मरा, इसलिए पता नहीं कितने लोग मरे, ये भी अखबार में नहीं है। आदरणीय मोदी जी को लगा कि हम तो सबसे थे कि दलितों में कोई करंट नहीं है, लेकिन इनमें तो बड़ा करंट है। फिर उन्होंने पार्लियामेंट से SC/ST एक्ट बहाल करने का काम किया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अलग अलग करके एक एक पे हमला हो रहा है। जब क्रिश्चियन पे हमला हुआ तो मुसलमान को लेना देना नहीं, मुसलमानों पे हमला हो तो दलितों को लेना देना नहीं, पिछड़ों को लेना देना नहीं। और आधी से जो ज्यादा आबादी है पिछड़ों की, वो क्या समझते हो तुम पे हमला नहीं, पहले फुटकर करके उन्हें मारा, फिर तुम्हारी ज्यादा आबादी थी तो बढ़िया शानदार चाकू से तुम्हारे ऊपर हमला किया। कब किया? अबे नगर पंचायत हमारी बिटान देवी बैठी है, इसी निकाय चुनाव से पहले हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है।
जिस दिन ये आदेश आया उस दिन दैनिक जागरण ने हमसे पूछा, पाल साहब आप सपा के बड़े नेता हैं, हाई कोर्ट ने कहा है कि निकाय चुनाव में 27% आरक्षण के पिछड़ों की आवश्यकता नहीं है, क्या कहना है? हमने कहा सरकार को चाहिए कि तुरंत बिना 27% पिछड़ों के आरक्षण को लागू किए अधिसूचना जारी करके निकाय चुनाव करा दिए, ताकि आधी से ज्यादा आबादी जो पिछड़ों की है इनको सबसे ज्यादा हिंदू का बुखार चढ़ा है। किसको हिंदू का बुखार चढ़ा है? कांवड़ लेके कौन जा रहा है? 90% पिछड़े समाज के लोग कांवड़ ढोने का काम कर रहे हैं। 90% पिछड़ों ने बाबरी मस्जिद ढाने का काम किया था, इनको बड़ा हिंदू का बुखार है। हमने कहा ये भी आरक्षण खत्म हो जाए तो इनका हिंदू का बुखार आ जाए, उतर जाए। ये दैनिक जागरण ने एक बात छापी नहीं। इसके बाद इन्हें लगा कि 24 का चुनाव सीधे है, अगर निकाय चुनाव में 27% आरक्षण खत्म कर दिया तो यही सबसे बड़ा विपक्ष का मुद्दा हो जाएगा। तो फौरन उनके नेता बोलने लगे कि हम पिछड़ों के आरक्षण काम के खिलाफ कुछ अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे पार्लियामेंट में इसको रिव्यू करना पड़े, तब आपका ये बच्चा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिटाई सबकी हो रही है, लेकिन एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा जब पिटाई हो रही है। जिसकी पिटाई होती है वो खोपड़ी सहलाता है, उसके बाद चुप बैठ जाता है, कहा ये उतना बोल रहा है, होने ऊपर पिटाई चल रही है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए पीटीए बनाने की आवश्यकता पड़ी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि भाई मीडिया हमारी बात छाप नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी बात दिखा नहीं रहा है। कुंभ में हजारों मारे गए हैं, लेकिन वो सबको पूरे दुनिया को फ्री बता रहे हैं। आज तक वो संख्या नहीं बता पाए। तो इसलिए साथियों, हम लोगों ने पीटीए पंचायत करके दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियत के लोगों को, और मैं कहना चाहता हूँ संविधान अगर समाप्त होगा तो दलित, पिछड़े, अक़लियत का नुकसान अकेले नहीं होगा। हमारे अगड़े समाज के लोग जहाँ आवाज जा रही हो, वो तो हमारी समाजवादी पार्टी में वो तो है ही, लेकिन जो नहीं है वो भी सुन लें। अगर संविधान खत्म होगा तो पंडित जी पूजा कराने के अलावा घंटा बजाने के लिए वो भी पंचायत सदस्य कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सब हम इकट्ठे न हुए, हम सब भाईचारा न बनाए, गली की, नाली की, मेड़ की, खूंटा की, लड़ौरी की लड़ाई में फंस गए और संविधान नहीं बचेगा, तो मोदी जी जब से आए हैं तब से भारत अलर्ट मोड में है। क्या है? आप सब लोग जानते हैं, अगर कोई जूनियर हाई स्कूल में पीटी कराई जाती थी कश्यप जी, तो पीटी टीचर कहता था सावधान। तो जब से मोदी जी आए हैं वो सबको सावधान किए हैं, और जब से 240 में आए हैं तब से विश्राम पोजीशन में है। यहाँ के लोगों को लगता है कुछ तो हमने इनको कम कर दिया है, 400 पार करते तो फिर तीसरा आसन हो जाता सावधान विश्राम। और तीसरा आसन क्या है? जैसे हजारों साल हमारी पोजीशन थी कि सार्वजनिक तालाब में कुत्ता बिल्ली तो पानी पी सकता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जैसे आदमी को महान तालाब में प्रवेश के लिए आंदोलन करना पड़ा। हमारी स्थिति फिर से वही हो जाएगी। इसलिए चुनाव, जो आने वाला चुनाव है, अगर इन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने में कोई देश में सक्षम है तो इंडिया गठबंधन है, माननीय राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन है। और अगर उत्तर प्रदेश में
सांप्रदायिक ताकतों को कोई चुनौती देने वाला नेता है, उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव है, उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। हम बहन जी के बारे में कहेंगे, हम तो बहन जी को कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन आज इसलिए कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में हम लोगों ने काम किया था, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया था, लेकिन जब बाबा साहब के संविधान को खुलेआम बदलने की भारतीय जनता पार्टी चेतावनी दे रही थी, उस समय बहन जी संविधान बचाने के लिए आगे नहीं आई, वो अपने को बचा रही थी। हम पूछना चाहते हैं, अगर वो अपने को बचाएंगे, संविधान नहीं बचेंगे तो बच पाएंगी? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो भी डर निकाल करके 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी होती तो आदरणीय मोदी जी 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हार करके गुजरात के लिए झोला उठा के चले गए। तो इसलिए इस लड़ाई को अगर पूरी ताकत से लड़ने का काम किया है तो माननीय अखिलेश यादव ने किया है। इसलिए ये चुनाव इसलिए बता रहा हूँ, दलित समाज की हमारी जयता माताएं बहनें बैठी हैं, ये 5 किलो राशन के चक्कर में है। ये 5 किलो राशन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, हमने तुम्हें भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया, और ये 5 किलो राशन में प्रसन्न है। ये अधिकार किसने दिया? 9 से 14 में आपने हमें एमपी बनाया था। यहाँ से यूपीए की गवर्नमेंट थी, फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस लाई थी, समाजवादी पार्टी साथ में थी, तब ये राशन का कानून, अगर तुम्हें देखना है, पढ़ी लिखी महिलाएं बैठी हैं, तुमने 17 में वोट दिया, 14 में वोट दिया, 22 में वोट दिया, 24 में वोट दिया, काय के नाम पर? राशन के नाम पर। कहा कुछ हो मोदी राशन तो दे रहा है, ये मोदी राशन नहीं दे रहे, ये बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार के कारण ये तो तुम्हें मात्र हिस्सा मिल रहा है, ये तुम्हारा अधिकार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, 5 किलो की जगह 10 किलो मिले, रोज 1 किलो दूध मिले, और डालडा वाले पैकेट में अगर देसी मोहर लगा के घी दे दे तो पूड़ी बनाओ खाओ। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए दवा के लिए वोट देने का काम नहीं करेंगे। महिलाओं से इसलिए कहना है कि तुम अपनी मोबाइल उठा करके अपने नाते रिश्तेदारों को मायके में बताओगे कि राशन बदलने के बदले में वोट देने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे राशन खाते रहे तो संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा तो अभी तो 10 साल में कोई भी दलित समाज की नहीं हुई पूरे देश में। पिछड़ों का 27%, 1% भी आरक्षण नहीं लागू हुआ। इसलिए हम लोग सजग करने के लिए, सतर्क करने के लिए ये पीडीए पंचायतें करने का काम कर रहे हैं। तो हम आप सबसे निवेदन करने आए हैं कि दलित, पिछड़े, अखिलियत के लोग इस चुनाव में बिना बटे, बिना डरे और बिना भारतीय जनता पार्टी के कोई नए लाभ में फंसे, इंडिया गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके संविधान बचाने का काम करोगे, अपने अधिकारों की सुरक्षा करने का काम करोगे, लोकतंत्र बचाने का काम करोगे। इसीलिए आप लोगों को बनाने का काम किया। मेरी बात अगर समझ में आई है तो आप ऊंचा करके बताओ कितने लोग समझ में आई। हमने बताया है कि ये चुनाव बचने का नहीं है, कुछ बहन जी का दे दो, कुछ भाई जी का दे दो, क्या समझे? संविधान रहेगा तो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं संविधान की वजह से। किसकी वजह से बनी है? कि कुंभ हाईवे की वजह से बनी है, कि कौन देवता की कृपा से बनी है। अगर बिटान देवी पहली नगर पंचायत में अगर चेयरमैन बनी बैठी है तो किसकी देन है? अगर संविधान बदल जाएगा तो कोई पंचायत सदस्य बनने का सपना देख पाएगा?
नहीं देख पाएगा। इसलिए न बचने की जरूरत है, न डरने की जरूरत है, न नए रात में फंसने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन और माननीय अखिलेश यादव जी को वोट दे करके 2027 में अपनी सरकार बनाकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताने का काम किया है। हम उस पर निभा करके आज शानदार प्रोग्राम कराने के लिए आयोजक टीम को, पंकज को भी भाई, हमारे पवन को, सक्सेना जी को, आर के दिवाकर, बिटान देवी को, अमर सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को इस शानदार काम कराने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मंच की ओर से पुनः सामने हमारी महाशक्ति के सभी लोगों को स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निवेदन करके जाता हूं कि अगर ये सांप्रदायिक बातें बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलने की चेष्टा करें तो हमें जरूरत पड़े तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो जेलें भरने का काम करेगा। अगर इससे भी बड़ी कोई कुर्बानी करने की आवश्यकता होगी तो राजा रामपाल पहले उस कुर्बानी को देने का काम करेगा। आप सभी को बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत।